हेलो। अस्सलाम वालेकुम मुकरम भाई। जी, वालेकुम सलाम भाई। मुकरम भाई, मीडिया से प्रेस रिपोर्टर बाबा खान बात कर रहा हूँ भाई। जी, फरमाइए भाई। मेरे को जो है मुकरम भाई, फिरोज खान के ताल्लुक से 2 मिनट बात करना था आपसे। कौन फिरोज़ खान भाई? ये कांग्रेस के लीडर है, देखिए, जी। उनके ताल्लुक से बात करना था मुकरम भाई। अरे भाई, वो मौसूफ़ के ताल्लुक से मेरे से सवाल मत करिए भाई। मैं उसके ताल्लुक से जवाब दिया तो वो बेचारे को अंदर तक तकलीफ हो जाती बड़े भाई। कोई दूसरा सवाल है तो पूछिए भाई। वो मौसूफ़ का नाम भी मत लीजिए मेरे सामने आप। मुकरम भाई, इसलिए कॉल किया था, अक्सर आप वीडियोस बना के डालते हैं ना भाई उनके बारे में, तो वही वजह कॉल किया था। 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ताल्लुक से उन रखे थे भाई। तो उसके जी, बारे में क्या ओपिनियन है आपका? ये एक सवाल था बस मेरा, वो बोलने के लिए कॉल किया था मुकरम भाई मैं आपको। आप इसके जी। बारे में क्या ओपिनियन दे सकते हैं? बोल के कॉल था। मेरे भाई, आपको मैं इतनी बात बोलूँगा बस, सिर्फ़ इतनी बात बोलूँगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन बोलने इनको शर्म आना। जी, आपको मैं बोल रहा हूँ भाई, जाके बोलिए उनको, मैं मुकर्रम सिद्दीकी फिरोज खान को ओपन चैलेंज दे रहा हूँ जी कि भाई। फिरोज खान आप कसम खा लो कि मैं इलेक्शन पैसों की बुनियाद पे नहीं लड़ा। मैं इलेक्शन के टाइम पे किसी को भी वोट के बदले में पैसा नहीं बांटा। जी भाई। मैं एक एक वोट के बदले में 2-2 हजार रुपए बस्तियों में जाके नहीं दिया। बस्तियों के लीडर को 2-2 लाख रुपए मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, तुम तुम्हारे बस्ती के वोटां दिलाओ बोल के मैंने बोला। खा सकते हो नो कसम? है उनके पास दम? गरीब बस्तियों में जाके पैसे बांट के वोट हासिल करे। बस्तियां छोड़ दो बड़े भाई, फेयर फेयर इलेक्शन बोलने शर्म आना इनको। इनो इनो अपार्टमेंटों में, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में तकरीबन अपार्टमेंटों में डिनर के सेट्स भेजे, जी डिनर भाई। सेट्स भेजे वोट हासिल करने के लिए। अरे भाई, बस्तियों के लीडर को बोले 25 आधार कार्ड लाओ, 50 हजार देता हूँ। 50 आधार कार्ड लाओ, 1 लाख रुपए देता हूँ। एक एक वोट 2-2 हजार रुपए में खरीदने वाले को शर्म आना बड़े भाई। शर्म आना उसको ये बोलने के लिए मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करने वाला। उन्हें खुद बोल लेते फिरता बड़े भाई, एरिया में क्या बोलते फिरता उन्हें। मैं एक एक इलेक्शन पे 5 करोड़ खर्चा खर्चा करा है, एक इलेक्शन में मैं 6 करोड़ खर्चा करा है, उन्हें बोल लेते फिरता। अगर तू फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ रहा पब्लिक सपोर्ट की बुनियाद पे, तो करोड़ों रुपए तू कहीं को खर्चा करा बड़े भाई। सही बात है भाई, सही समझे बात है। आप? जी, जी ये भाई। बोलने के लिए नोट के बदले वोट खरीदने वाला नंबर वन भामटा है इन्हें। जी भाई। और इन्हें सिर्फ वोट जो लिया वो नोट की बुनियाद पे लिया, पैसों की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ा उन्हें। आपके सामने जो बोल रहा है इन्हें फेयर एंड फेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जी, ये जी। भाई, ये बहुत बड़ा इसका ड्रामा है बड़े भाई। आप भूल गए शायद आप। स्टार फंक्शन 2023 इलेक्शन में स्टार फंक्शन हॉल याद नहीं है आपको? मीडिया में आया था। जी, स्टार जी, जी। फंक्शन हॉल पे पैसे नहीं बांटा इन्हें। जी, जी भाई, जी भाई। स्टार फंक्शन हॉल पे ठहर के बांटा। इसका वीडियो आया तो एक औरत के ऊपर हाथ उठाए, एक आदमी को मारे इनो इनो मार के करके करा के इनको वोट पैसे बांट रहे थे, सो इनका वीडियो निकला था। जी भाई, जी। स्टार फंक्शन हॉल के पास केस बुक हुआ। बंजारा हिल्स के एक फ्लैट में ठहर के ये 2023 इलेक्शन में पैसे बांट रहे थे, वहां पे रंगे हाथों पकड़े गए। अरे भाई, इनकी जी भाई। तेलुगु मीडिया में फोटो कितनी नहीं फिरी बड़े भाई। जी हाँ, बस्तियों में जी हाँ भाई। औरतों को 1000-1000 2-2 हजार रुपए दे रहे, सो जी हाँ, जी हाँ, सही बात है भाई। इन्हें फ्री एंड फेयर इलेक्शन बात करने वाला भाई, इन्हें सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा मक्कार है। इसकी मक्कारी की इंतहा और एक देखो आप। इसकी मक्कारी की इंतहा यह है कि इन्हें 2023 इलेक्शन में बोला जितने नामपल्ली के बोगस वोट आते हैं मैं डिलीट करा दिया। जी हाँ। इन्हें खुद बोला कि जी भाई, इलेक्शन जी हाँ। कमीशन को फिर के मैं कंप्लेंट दे के वोटा डिलीट करा दिया। हम बोले वेरी गुड, बहुत अच्छा करा। इन्हें बोला पुलिस बहुत अच्छा काम करी। हम बोले वेरी गुड। इन्हें बोला इलेक्शन दिन, इलेक्शन के डे इलेक्शन कमीशन यहाँ की बहुत पूरे ऑफिसर इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत तगड़ा करे बोले। हम बोले वेरी गुड, बहुत अच्छा करे भाई। जी हाँ। उसके बाद आप इसकी मक्कारी की इंतहा देखो। इन्हें रिजल्ट से 2 दिन पहले इन्हें पटाखे फोड़ा इसके घर पे। इन्हें मिठाइयां बांटा, मैं इलेक्शन जीत गया बोल के। इन्हें जिस दिन हारा उस दिन से रोना शुरू। जी भाई। जिस दिन हारा उस दिन से रोना। बेचारा हारता रोता, दूसरा काम ही नहीं है बड़े भाई। जी, जी भाई। इसकी हकीकत भाई, एक बात बोलता हूँ आप।
एक जी बिचारी बेवा भी कते, बेवा होने के बाद 40 दिन तक शोक मनाती कते। इन्हें बड़े भाई 15-20 साल से शोक मना रहा, इन्हें बेचारा जी हार रहा, हम पे रो रहा, मजलिस पे रो रहा। इसके पास दूसरा कुछ भी नहीं है बड़े भाई, अब एक तमाशा करने के लिए और कुछ भी नहीं है। अब इसकी आपको हकीकत यह है कि इसका ये जो ड्रामा है यहाँ की पब्लिक समझ गई। जी और भाई आपको एक बात बोलता हूं मेरे भाई, जी चाहे मजलिस 2000 वोट से नामपल्ली में जीती होंगी जी या चाहे 2 वोट से जीती होंगी, आप और हमको ये समझने की जरूरत है कि जी इसमें अल्लाह की मर्जी है शामिल। अल्लाह की मर्जी ये है कि मजलिस को यहां पे कामयाब होना। जी क्यों? भाई क्योंकि अल्लाह को मंजूर था कि मजलिस से के नुमाइंदे से काम लेना। अगर अल्लाह को मंजूर होता किसी और से काम लेना, तो दुनिया की कोई ताकत रोक सकती थी क्या भाई उसको जिताने के लिए? सही बात बोले तो मुकरम भाई आप। अल्लाह की मर्जी थी। इस वजह से बखूबी अल्लाह ताला जो है सो मजलिस से नामपल्ली में काम ले रहा। बखूबी हमारा एमएलए माजिद हुसैन पब्लिक में 24 घंटे मौजूद है और दबा के हम काम कर रहे हैं। जी और आपको एक बात बता दो मेरे भाई कि भाई ये जो हमारा काम है, ये और एक बात आपको बोलता हूं, इसके रोने के ऊपर आप ताज्जुब करना है। इलेक्शन के दिन हमारे जो एमएलए साहब है माजिद हुसैन साहब, उनको पुलिस अरेस्ट करी। अरे घर में घुस के अरेस्ट करी, 1 घंटा उनको पीएस में बिठाई। हम नहीं जी रोते, हम नहीं रोए कभी। जी अरे भाई इलेक्शन क्या है, आप एक जंग है, जीते सो वाला जीता सिकंदर है, हारे सो वाला उन्हें है। अब इसका जो रोना कंटिन्यू है, ये 15-20 साल से देख लेते हुए आ रहे, और आगे भी इसका ही ये रोना देखना है। जी तो अवाम को भी भाई इससे इसको समझने की जरूरत है कि इसका ये ड्रामा और इसकी ये मक्कारी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर इन्हें फ्री एंड फेयर इलेक्शन आइंदी बार बोला, तो आप उसको बोलिए कि मैं इसको ओपन चैलेंज है, इन्हें जी आके इसको खत्म खा लो बोल के बोलिए भाई कि जी मैं फेयर तरीके से फ्री इलेक्शन लड़ा। मैं किसी को ना पैसे दिया, ना किसी को वोट खरीदा, ना मैं किसी तरीके का मैं माल प्रैक्टिस करा। बोलो बोलिए भाई, उस दिन है, उस दिन से इसके खिलाफ मैं वीडियो पे बोलना बंद कर देता हूं, इसके खिलाफ आवाज उठाना बंद कर देता हूं। जी मुकरम भाई एक ऐसे बात लोगों को थी। एक्सपोज करना ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है भाई। और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे भामटों को जरूर हम एक्सपोज करेंगे जी इंशाल्लाह। जी मुकरम भाई एक बात थी मेरे से। बोलिए मुकरम भाई। भाई मैं आपकी ये रिकॉर्डिंग जो है ना मेरे चैनल पे डाल सकूं मैं? डाल लीजिए भाई, डाल लीजिए। जी अच्छा भाई। अस्सलाम वालेकुम राइट, मुकरम भाई। वालेकुम।